ये व्लॉग शुरू हो रहा है सैटरडे इवनिंग से, जहाँ हो रही थी बहुत तेज़ बारिश और मैं पहुंच चुकी थी घर पहुंचने के बाद ही आपको ये नज़ारा दिखा पा रही हूँ। तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, आके मैंने चाय वाय बनाई, रेस्ट किया और शाम को मैंने डिनर नहीं बनाया। हमने मंगा लिए थे रेगुलर पिज़्ज़ा। सैटरडे इवनिंग थी, वीकेंड था तो कुछ तो अच्छा खाना था, तो वो खा के सो गए और सुबह उठी मैं देर से। तो देखो आप, अगेन मॉर्निंग में जो मौसम था ना ऐसे ही था। फिर मैंने बनाई चाय, गर्मा गर्म चाय। संडे को बाकी के काम होंगे बाद में। और ये जो सैटरडे संडे मंडे 3 दिन की जो छुट्टी थी ना, सैटरडे तो मैं गई थी, लेकिन जो संडे मंडे छुट्टी थी ना, मैंने सच में कुछ नहीं किया, सिर्फ खाने के लिए थोड़ा बहुत कुछ बनाती रही और बाकी रेगुलर घर के काम करती रही। तो यहाँ चाय और रस्क, और यहाँ गणेश विसर्जन हो रहा था हमारी सोसाइटी में, लेके जा रहे थे गणेश जी को। तो ये आपको भी मैं दर्शन करा रही हूँ, आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छा माहौल रहता है इतने दिन, फिर श्राद्ध पक्ष स्टार्ट हो जाएगा तो सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिए थे बनाने ऑन डिमांड चिली पोटैटो। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ दूसरी या तीसरी बार ट्राई कर रहे थे। तो मैंने फटाफट से इनको कट कर लिया था फ्रेंच फ्राइज़ वाली शेप में, और इनको हल्का सा 2-3 मिनट के लिए मैंने बॉईल किया और सब्जियां काटी और फटाफट से मैंने ये बना लिए थे। तो जो छुट्टियां होती हैं ना, हमेशा जब भी 2-3 दिन की छुट्टियां होती हैं तो मैं सोचती हूँ कि मैं ये काम करूँगी, मैं वो काम करूँगी, लेकिन काम जो है ना वो ख़त्म ही नहीं होते। और सच में घर के काम कभी ख़त्म ही नहीं होते। मैंने सोचा था चलो किचन की क्लीनिंग कर लूँगी, स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि अब दिवाली भी नज़दीक है, नवरात्रे भी आने वाले हैं। तो चलो छुट्टी मिल गई है, कुछ करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। पर कोई नहीं, थोड़ा सा रेस्ट मिला बॉडी को, तबीयत भी ठीक नहीं रही है लास्ट कुछ डेज़ में, तो रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पे आप पूरी प्रोसेस देख रहे हो। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको ये चिली पोटैटो की रेसिपी अलग से भी शेयर कर दूँगी, मीन्स मैंने कैसे बनाए। वैसे तो आजकल सब कुछ आप लोग भी बनाते हो और देखते हो, लेकिन हर किसी के बनाने में ना एक कुछ अलग अंदाज़ होता है, एक कुछ अलग टेस्ट होता है। हर कोई कुकिंग जो है ना अपनी तरह से कुछ अलग करता है, तो उसमें एक नई चीज़ निकल के आती है। तो अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं ज़रूर इसकी रेसिपी भी अलग से शूट करके, नहीं शूट तो की हुई है, इसको मैं अलग से वॉइस ओवर करके शेयर कर दूँगी। तो रात को हमने ये खाए थे या ब्रेकफास्ट में खाए थे, अब तो मैं भूल भी गई, लेकिन बनाए और खाए अच्छे बने थे और सभी को अच्छे लगे। तो मैंने यहाँ पे पहले फ्राइज़ को कर लिया था। और इसमें मेन चीज़ क्या होती है ना चिली पोटैटो में, जितना आप ये अदरक और लहसुन डाल लोगे ना, उतना टेस्ट उसका एनहेंस हो जाता है। मीन्स जो भी चाइनीज़ डिश हम बनाते हैं ना, उसमें मेन पार्ट तो मुझे लगता है अदरक लहसुन का ही होता है, बाकी वेजिटेबल्स आप कितनी भी डाल लो। और मीन्स चाइनीज़ खाने में एक ये भी मेरे को अच्छी बात लगती है कि आप वेजीज़ बहुत सारी खा लेते हैं। अदरवाइज़ हम जो रेगुलर नॉर्थ इंडियन खाना बनाते हैं वो एक अलग डिश है, मतलब डिशेस होती हैं, बट उनमें हम मसाले और ये सब, ये होती है सिंपल और थोड़ी सी हेल्दी भी लगती हैं, टिल द टाइम आप उसमें अजीनोमोटो एंड नॉन वेज ना खाओ, क्योंकि हम लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं। ऐसा नहीं है नहीं खाते थे, लेकिन हाँ अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, छोड़ चुके हैं, मन ही नहीं करता, किसी का भी मन नहीं करता, मतलब मैं, हस्बैंड और बेटा कोई भी नहीं खाना चाहता, बिल्कुल ही बंद हो चुका है। और प्याज लहसुन भी एक लिमिटेड ही बनना स्टार्ट हो चुका है। मतलब मोस्टली डिशेस जो मैं बनाती हूँ ना, तो रेगुलर डिशेस जो मैं बनाती हूँ तो उसमें हम यही करते हैं कि प्याज लहसुन कम ही यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैंने भगवान जी के लिए भी लगा दी थी प्लेट, और हस्बैंड को बोला कि आप भगवान जी को खाना खिला दो। और फिर ये हो गई थी सुबह, ये है मंडे मॉर्निंग, मॉर्निंग नहीं आफ्टरनून, मॉर्निंग का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। ब्रेकफास्ट में हमने जलेबी शलेबी खा ली थी। तो यहाँ पे मैंने बनाया था चोखा, बिहारी डिश चोखा बनाया था। ये सत्तू मैंने तैयार किया था लिट्टी में फिलिंग करने के लिए, और दाल भी बनाई थी। तो हम इसमें दो तरह की डिशेस बन जाएंगी, एक तो लिट्टी चोखा भी बन जाएगा और बन जाएगा दाल बाटी। चूरमा मैंने नहीं बनाया था, तो मतलब ऐसी ऑन डिमांड हस्बैंड को ने बोला कि ये बनाओ, तो मैंने कहा चलो फटाफट से बना लेते हैं। लेकिन यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बना था। तो यहाँ थोड़ी सी मैंने रख दी थी ओवन में,
बाटी बनने के लिए और थोड़ी सी रख दी थी कढ़ाई में। तो दोनों ही जगह बनाने से हुआ क्या ना, जल्दी बन गई। और यहाँ हस्बैंड उसको पलट रहे हैं उलट पलट के हर तरफ से, जिससे अच्छी सी सिक जाए। तो ये देखिए मैंने लगा ली थी अपनी प्लेट। तो यहाँ पे अभी प्लेट नहीं लगाई, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि हालत ऐसी हो चुकी है। और यहाँ बन गया था। अब यहाँ मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ ना, वो प्लेट मेरे से स्लिप होती जा रही है, बड़ी मुश्किल से। वह स्टैंड भी साथ में आ रहा था। तो बस ऐसे ही आज का दिन गया। आपने आज क्या लंच में बनाया और डिनर में बनाया, ज़रूर बताइएगा। मैंने तो लंच में ये बनाया, और लंच हमारा आज हुआ था 4 बजे, तो डिनर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो बस मैंने ये यहाँ पे रखी, फिर इसको घी वाले डिब्बे में डाल के और अच्छे से इसको हिला लिया था। तो देखो कितनी यम्मी टेस्टी सी प्लेट तैयार हुई थी लंच की। आपने आज लंच में क्या बनाया ये मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे हस्बैंड बेटे के लिए प्लेट दे रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की प्लेट। और अब हो गई थी शाम, चाय शाय पीने के बाद मैं सुन रही हूँ गाने और कर रही हूँ आराम। कपड़े शपड़े पड़े हुए हैं, बाद में करेंगे। तो कैसा लगा आपको ये मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए और कॉमेंट ज़रूर करिए। फिर मिलूंगी, तब तक